morning everyone. How are you all? I hope you are doing well. I am also fine. I hope you remember me. I am your English teacher, Ronak. So today we will be doing our activity number 3 and book exercises. I will be sending you PDF also from which you can write in your copies and books. ठीक है, मैं आपको बुक्स में और कॉपीज में लिखने के लिए PDF भेज दूंगी. प्लीज आप सारी चीजों को लिख लीजिएगा. ओके. क्लास 3 एक्टिविटी 3. I hope you all must have written our activity number 1 and 2 in your CW copy. आप सब ने CW कॉपी में, क्लास 4 कॉपी में एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 लिख ली होगी. अगर नहीं लिखी है so please write it down. You have to write in this format. मार्जिन के ऊपर you have to write the chapter name, chapter number and MCB, and मार्जिन के नीचे you have to write the chapter name. ठीक है. चैप्टर 1 MCB should come above the margin and below the margin you have to write the chapter name which is our national flag. Okay. Now we will do our activity number 3. Very short answers. First, how many colors are there in our national flag? हमारे national flag में कितने colors हैं? Yes, there are 3 colors in our national flag. हमारे national flag में 3 colors हैं. Second, which is the third color of our national flag? हमारे national flag का तीसरा color कौन सा है? Yes, it's a green color. Green is the third color in our national flag. हमारे national flag का third color green है. Please write it down. Third, what do we say when we salute our flag? हम जब हमारे flag को salute करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? When we salute our flag, we say जय हिंद. हम जय हिंद बोलते हैं. See, I have written J of Jai and H of Hind in capital letters. You have to write it in the same manner. मैंने जय हिंद का J और H कैपिटल में लिखा है, आपको भी वैसे ही लिखना है. प्लीज राइट इट डाउन. नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 9. इसका जो C वाला क्वेश्चन है ये हम कॉपी में ही लिखेंगे. दिस वी विल नॉट बी राइटिंग इन आवर MCB बुक. What can you do for our national flag? हम हमारे नेशनल फ्लैग के लिए क्या कर सकते हैं? Yes, हम उसके लिए जी भी सकते हैं और हम उसके लिए मर भी सकते हैं. So our answer will be, we can respect by when we hoist the flag, we should stand straight and in attention and salute it. अब हमें क्या करना चाहिए? हमें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जब फ्लैग हवा में लेके जाया जा रहा हो ऊपर, और जब वो हवा में होगा हमें एकदम स्टैंड खड़े रहना है, स्ट्रेट खड़े रहना है अटेंशन में, और सैल्यूट करना है. और हमें हमारा नेशनल एंथम गाना है, जन गण मन. ये हमारा नेशनल एंथम है. दिस वी हैव टू सिंग आवर नेशनल एंथम. We all have spirit that we can live for our flag and die for our flag. हम सब में इतनी स्पिरिट होनी चाहिए, इतनी हिम्मत, ताकत, और हमारे पास इतना दिल होना चाहिए कि हम हमारे फ्लैग के लिए जिए भी और मरे भी. ओके. This you have to write in your copy. Next, extra question. This also you have to write in your copy. What does national symbol stands for? नेशनल सिम्बॉल्स किसके लिए स्टैंड करता है? पहले बताओ, व्हाट आर नेशनल सिम्बॉल्स? नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री एंड नेशनल एनिमल. ये सारे हमारे नेशनल सिम्बॉल्स हैं. ठीक है. अभी किसके लिए खड़े होते हैं? नेशनल एनिमल टाइगर सिंबलाइजेस पावर. टाइगर जो है सिंबलाइज करता है पावर को. ठीक है. सो नेशनल एनिमल क्या हुआ? टाइगर. टाइगर सिंबलाइजेस पावर. हमने पिछले बार इस तरीके से इसको समझा था. नेशनल एनिमल टाइगर सिंबलाइजेस पावर एंड दिस इज अ टाइगर.
ठीक है, ये सब आपको याद दिलाने के लिए है, आपको ऐसे ड्रॉ वो करके नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट सिंपली इन द 1 2 3 4 5 मैनर इन अ पॉइंट वाइज. ठीक है. नेक्स्ट, नेशनल फ्लावर. लोटस सिंबलाइजेस प्योरिटी. प्योरिटी को लोटस बताता है, दर्शाता है. ठीक है. दिस इज आवर लोटस. दिस इज आवर नेशनल फ्लावर. थर्ड, नेशनल ट्री. बैंयन सिंबलाइजेस इमोर्टैलिटी. बैंयन ट्री जो है हमारी नेशनल ट्री है और ये सिंबलाइजेस करती है इमोर्टैलिटी को, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी को. दिस इज आवर नेशनल ट्री. नेक्स्ट, नेशनल बर्ड. पीकॉक सिंबलाइजेस एलिगेंस. पीकॉक जो है सिंबलाइज करता है एलिगेंस, ब्यूटी को, वो एलिगेंस को दर्शाता है. दिस इज आवर नेशनल बर्ड पीकॉक. नेक्स्ट, नेशनल फ्रूट. मैंगो सिंबलाइजेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट को मैंगो जो है दर्शाता है. दिस इज मैंगो. आई होप यू ऑल मस्ट हैव ईटिंग इट, राइट? सब लोग खा रहे हैं ना मैंगो. नाउ लेट अस डू आवर बुक एक्सरसाइज. अब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन, पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 खोलिए आप एमसीबी बुक का. Here, comprehension, take the correct option. First, how many colors are there in our national flag? A 1, B 2, C 3. हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं? Yes, C 3 कलर्स हैं. So C पे टिक करिए. प्लीज यूज पेंसिल. कोई भी पेन यूज नहीं करेगा, सबको पेंसिल ही यूज करना है बुक में. सेकेंड, विच इज द थर्ड कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. हमारे नेशनल फ्लैग का थर्ड कलर कौन सा है? ए सैफ्रॉन, बी वाइट, सी ग्रीन. आंसर क्या हुआ? ग्रीन. सो आवर आंसर इज सी. प्लीज टेक द C1, सी ऑप्शन. थर्ड, व्हेन वी सैल्यूट आवर फ्लैग वी से. जब हम सैल्यूट करते हैं हमारे फ्लैग को तब हम क्या बोलते हैं? ए जय हिंद, बी जय भारत, सी बोथ ए एंड बी. हमारा आंसर क्या है? ए जय हिंद बोलते हैं हम. ठीक है. सो ए, प्लीज टिक ए. फोर्थ, वी विल डाई फॉर आवर. हम किसके लिए मर सकते हैं? ए फैमिली, बी नेशनल फ्लैग, सी अर्थ. यस, नेशनल फ्लैग. सो करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज पुट अ टिक मार्क ऑन बी. नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टैंजा. बी क्वेश्चन. इसमें आपको स्टैंजा मतलब कि जब हमारे चैप्टर में पैराग्राफ होता है उसी तरीके से पोएम में जब पैराग्राफ चेंज होता है एक पैराग्राफ को बोलते हैं स्टैंजा. क्या बोलते हैं? स्टैंजा. ठीक है. सो वी हैव टू कंप्लीट दिस स्टैंजा. व्हेन वी सैल्यूट. अब इसके आगे की लाइन्स आपको लिखना है. दीज आर द लाइन्स. व्हेन वी सैल्यूट आवर फ्लैग वी से जय हिंद. We live for our flag. We will die for our flag. This you have to write it in the book. Please write it. Next, question C. We have already done. Question C हमने already copy में कर लिया है. So we will move further. Vocabulary booster. वोकैबुलरी बूस्टर में मैंने आंसर्स दिए हैं. इसमें आपको क्या करना है? ए पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद ई, ए और ई. आपको जो अंडरलाइन दिया हुआ है बुक में उसमें आपको ई ए लिखना है या फिर ई लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट इज TR डैश डैश. ट्री, डबल ई आएगा. प्लीज राइट ई. ट्री. ट्री मतलब पेड़. सेकेंड इज डैश डैश GLE. इट्स ईगल. ईगल मतलब बाज. EAGLE. Please write it. Third is FEATHER. Feather. Feather मतलब पंख. Please write EA. Fourth, K and dash dash. घुटना. घुटने को क्या बोलते हैं? नी. K and double E. Fifth,
CL-R क्या होगा? क्लियर, साफ करना. CLEAR, राइट, EA. 6th K-P क्या होगा? कीप. कीप मतलब रखना. KEEP, प्लीज राइट EE. 7th CSEA, सी मतलब समुद्र. देखने वाला सी नहीं, वो डबल ई होता है. इसमें हमने लिखा है SEA, सी मतलब समुद्र. 8th पीनट, PEANUTS, पीनट्स. पीनट्स मतलब मूंगफली, राइट, EA. 9th बीक. बीक मतलब चोंच. चिड़िया की जो चोंच होती है उसको बीक बोलते हैं. सो प्लीज राइट EA, बीक. 10th TEA, टी मतलब चाय. चाय हम पीते हैं ना, सो TEA, टी. ठीक है. आई होप यू हैव written it and understood it. These are the answers. Please check it down once again. Tree, eagle, feather, knee, clear, keep, see, peanuts, beak, tea. Please check the spellings very carefully. Carefully check करो spelling सही है कि नहीं. Okay? Next, question B we have already done in our activity 2. Activity 2 में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर लिया, so we will not be discussing it again. Easy grammar. Sentence. Sentence क्या होता है? A sentence is a group of words that make complete sense. Sentence ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं एक सेंटेंस में. ग्रुप रहता है वर्ड्स का, जिससे कि ये पूरा सेंटेंस का मतलब आता है. कंप्लीट सेंस मतलब उसमें से कुछ मतलब निकल रहा हो, तभी हम उसे सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. Each sentence has 2 parts. एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. First is they are subject and predicate. Subject and predicate. Subject. A subject is a part of a sentence that contains the person or thing performing the action or verb in a sentence. अब subject कौन सा पार्ट होता है? सब्जेक्ट वो चीज होती है, वो इंसान या वो चीज होती है जो कुछ काम कर रही है सेंटेंस में, जिसके बारे में बताया जा रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ दैट गर्ल इज स्टडिंग. अब मैंने क्या बोला? अ गर्ल इज स्टडिंग. तो मैंने किसके बारे में बताया? गर्ल के बारे में. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? गर्ल. ठीक है. Predicate. The part of a sentence or clause containing a verb or stating something about the subject. अब सब predicate वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि वर्ड को और ऑब्जेक्ट को बता रहा हो. ठीक है. मतलब कि सब्जेक्ट जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो क्या बात हो रही है उसको बताता हो. जैसे मैंने बोला दैट गर्ल इज स्टडिंग, तो गर्ल तो हो गया हमारा सब्जेक्ट. तो इज स्टडिंग जो हो गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया. ओके. नेक्स्ट, दिस इज आवर एक्सरसाइज. इन द फॉलोइंग सेंटेंस सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को सर्कल करो और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करो. ठीक है. So first is we should respect our elders. हमें हमारे elders की respect करनी चाहिए. इसमें किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में. So we is the subject and should respect our elders is predicate. Please circle we and underline should respect our elders. Next is दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली कैपिटल है इंडिया की. किस बारे में बात हो रही है? दिल्ली. दिल्ली इज द सब्जेक्ट. प्लीज सर्कल इट. इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज प्रेडिकेट. प्लीज अंडरलाइन इट. नेक्स्ट,
द लायन लिव्स इन अ den. लॉयन जो है वो den में रहता है. द लॉयन इज subject, please circle it, and the rest part is predicate, please underline it. Fourth, सुमन is playing in the park. सुमन पार्क में खेल रही है. किसके बारे में बात हो रही है? सुमन. So please circle सुमन, and the rest is predicate, please underline it. Next, तरुण is climbing a tree. तरुण पेड़ चढ़ रहा है, क्लाइम कर रहा है. So please circle तरुण. Please underline the rest part of the sentence. It is predicate. Next, the peon is ringing the bell. peon क्या कर रहा है? बेल बजा रहा है. किसके बारे में बात हो रही है? peon के बारे में. Please circle the peon. Is ringing the bell is predicate. Please underline it. Next, teacher gave us a lot of homework. Teacher हमें बहुत सारा homework देती है. Please circle teacher and underline the rest part of the sentence. वैसे सही है क्या? मैं बहुत ज्यादा homework देती हूँ क्या? नहीं ना? This is wrong. Next, I live in India. मैं इंडिया में रहता हूँ. Please circle I. Live in India को underline करो. Now this is our second exercise B. There are nouns in the box given below. Put them in the correct column. अब ये इसमें आपको words दिए हुए हैं. आपको person, animal, place और thing के बारे में लिखना है. ठीक है. ताजमहल, girl, toy, tiger, library, bottle, school, doctor, Manoj, leopard, clock, rabbit. ठीक है. Now we will organize it. person में लिखो girl, doctor, Manoj. जल्दी जल्दी लिखो. animal में आएगा tiger, leopard, rabbit. place में आएगा ताजमहल, library, school. things में आएगा toy, bottle, clock. ठीक है. Now write in a way. Write the importance of 3 colors of our national flag. This question answer you have to write in your copy. आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर और इक्वेशन कॉपी में लिखना है. हमारे जो नेशनल फ्लैग के 3 कलर्स हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस चीज को दर्शाते हैं. In the national flag of India, the saffron color indicates strength and courage of the country. जो saffron color है वो कंट्री की स्ट्रेंथ और करेज को बताता है. कितनी हिम्मत और ताकत है ये बताता है. The white color indicate peace and truth. सच्चाई और सिंप्लिसिटी. पीस मतलब शांति को दर्शाता है. द ग्रीन कलर इंडिकेट्स ग्रोथ. जो ग्रीन कलर है वो बढ़त को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है. प्लीज राइट इट डाउन. राइट इट इन योर कॉपी. नाउ आई हैव सेंड PDF also of this book exercise and our activity. Please write it down. Please write the question answers and whatever I have told you to write in your copy, and the rest book exercise will be in your book only. बाकी के एक्सरसाइज बुक में ही रहेगी. ये वाला आंसर और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, ये आपकी कॉपी में लिखे जाएंगे. ठीक है. प्लीज राइट इट इन द वे आई हैव टोल्ड यू.
ठीक है। एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 भी आप प्लीज लिख लीजिएगा कॉपी में। सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। आई होप and I want you all to write activity 1 and 2 and question answers of activity 3 in your copy। आपको जितनी भी summary, word meaning, make sentences, exercise जो हमने एक्टिविटीज में दी हैं ये सब आपको कॉपी में लिखना है। आपको बता दिया है हमने कॉपी में कैसे लिखना है, प्लीज राइट इट अकॉर्डिंगली, ओके। And I will be sending you PDF once again of these activities. Please check it. मैं आपको सबको PDF भेज दूंगी, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। And I want you all to please keep a check on your child। हम अपने चाइल्ड पे प्लीज एक चेक रखिएगा that whatever I am saying or telling them to do, are they doing it or not? क्या वो बच्चे क्या बच्चे वो सारी चीज़ें जो मैं उनको बोल रही हूँ लिखने का, टिक करने का या मेरे बाद रिपीट करने का, वो सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ एक बार उनको चेक कर लीजिएगा बीच बीच में। एंड प्लीज़ लर्न दिस, ठीक है बच्चों, प्लीज़ लर्न दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट डीपली। आपको ये सब याद करना है और या अच्छे से याद करना है ताकि जब टेस्ट हो तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएं। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। बहुत सारी मस्ती करो। ओके, बाय बाय।